Hello everyone. I hope all of you are doing good. So in this video we will be talking about peace. So as you know, world is witnessing armed conflict. There is Russia-Ukraine war. There is Chinese aggression in South China Sea. So from this video we will extract some of the points regarding peace which you can use in your essay paper. So start करते हैं. गांधी जी's word that there is no way to peace. Peace is the way are very apt इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. सो गांधी जी ने बोला था कि पीस के लिए कोई रास्ता नहीं है, पीस ही एक रास्ता है. सो देर इज़ नो वे टू पीस, पीस इज़ द वे. सो यू कैन यूज दिस लाइन ऑफ गांधी जी इन योर एसे. एंड नेक्स्ट गांधी जी यूज टू से इफ़ यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश पीस दैट कैन नॉट बी डन थ्रू वॉर. अगर आपको पीस एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए जंग की ज़रूरत नहीं है, वॉर की ज़रूरत नहीं है. इट कैन बी डन थ्रू ओनली थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मेथड्स. और वो कौन से मेथड्स थे? सत्याग्रह, जो गांधी जी करते थे. वो ऐसा इसलिए कहते थे. वाई गांधी जी यूज टू स्ट्रेस ऑन पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मेथड्स? बिकॉज फॉर हिम द मीन्स शुड जस्टिफाई द एंड एंड नॉट वाइस वर्सा. गांधी जी बिलीव करते थे प्योरिटी ऑफ मीन्स की प्योरिटी पे बिलीव करते थे. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा. सो उसके बाद से गांधी यहाँ पे वायलेंस हुआ था एंड कुछ पुलिस वालों को लोगों ने जिंदा जला दिया था चौकी में. ठीक है, तो इस वायलेंस के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर दिया था. बिकॉज गांधी जी वायलेंस नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर लोग वायलेंस करते तो जो ब्रिटिश सरकार थी तो वो वायलेंस का बहाना बना के लोगों को और पीटती, खूब पीटती, रिप्रेशन करती, और स्टेट की पावर को पीपल रजिस्ट नहीं कर पाते उस टाइम पे एट दैट मोमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट था गांधी जी ने पीस के बारे में क्या बोला और वो कैसे चाहते थे कि पीस कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है. सेकेंड पॉइंट ये है इस वीडियो से कि ऐसा बोलते हैं कि पीस की वजह से लोग कामचोर हो जाते हैं. वो उनको लगता है बस इतना ही काफ़ी है जितना कर रहे हैं, ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं अपनी कोर वैल्यूज़ से. बट ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पीस बट पीसलेसनेस विच रिजल्ट्स इन इनर्शिया, इंडोलेंस, कॉम्प्लिसेंसी एंड कॉम्प्रोमाइज़ विद वंस कोर वैल्यूज़. तो ये पीस की वजह से नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप कोर वैल्यू से, पीसलेसनेस की वजह से हो रहा है. और पीस कोई वीकनेस नहीं है. पीस क्या है? पीस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड. इट इज़ अ ग्रेट हार्मोनाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सोल. ये स्ट्रेंथ देता है आपकी सोल को. और इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, तो पीस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है. यहाँ पे आप MS धोनी को का एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि उन्हें कैप्टन कूल बोला जाता था. क्यों कैप्टन कूल बोला जाता था? क्योंकि वो टफ सर्कमस्टांसिस में क्लियरली सोचते थे, थॉटफुल डिसीजन लेते थे, रैश डिसीजन नहीं लेते थे, वो काम रहते थे, कंपोज रहते थे. इसलिए कैप्टन कूल, और कैप्टन कूल ने हमें वर्ल्ड कप भी जिताया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि पीस का मतलब ये नहीं है कि इनएक्शन है और एब्निगेशन ऑफ एक्शंस, राइट. रादर इसका मतलब क्या है? इट एनर्जाइज एंड एम्पावर्स द इनर बीइंग. ये आपके जो इनर सेल्फ है, इनर पावर को इंक्रीज करेगा. पीसफुल, अगर आप पीसफुल है, शांत है, ठीक है, और जब आप पीसफुल और शांत होंगे internally, you will not get disturbed or perturbed by any difficult circumstances, but you will remain alert, agile, active and accurate, and it enable us not to react. तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे. जब आप पीसफुल है, शांत है, अंदर से आप आत्म शांति आपको मिली हुई, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली एंड डिसाइसिवली. कहाँ से? फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. रिमेंबर द एनकाउंटर ऑफ बुद्धा एंड अंगुलीमाल. सो अंगुलीमाल बुद्धा को बोलते हैं रुक जा, स्टॉप, हे यू स्टॉप देयर. तो बुद्धा रिप्लाई करते हैं. बुद्धा पीसफुल होते, काम होते, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं होता. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन और एनी थिंग. सो ही बुद्धा रिप्लाइड, और रादर बुद्धा रिस्पॉन्डेड, आई हैव स्टॉप्ड, व्हेन विल यू स्टॉप. मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा. सो दिस एनकाउंटर बिटवीन बुद्धा एंड अंगुलीमाल चेंज द लाइफ ऑफ अंगुलीमाल. सो लेटर ही बिकम ए सेंट. सो यहाँ पे आप इस बुद्धा का और अंगुलीमाल का जो एनकाउंटर है उसको यूज़ कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट्स इसमें से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पीस के लिए एफर्ट्स करते हैं लोग, ठीक है, वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो वॉर से और फाइटिंग से घबरा रहे होते हैं या डरते हैं. वाई दे आर डूइंग दैट? वाई दे पीपल वांट टू नेगोशिएट फॉर पीस? बिकॉज दे वांट टू अवॉइड अननेसेसरी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन बोथ साइड. सो अभी भी आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारा लाइफ लॉस हो रहा है, लाइफ लोगों की जाने जा रही है, प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, और सिर्फ उसी रशिया और यूक्रेन के लोग इससे प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, इससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं. इट इज़ अफेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड. आपको पता है जब
इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो रहा है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हो रहा है. तो नेगोशिएटिंग फॉर पीस डजंट मीन रनिंग अवे फ्रॉम वॉर, बट टू फाइंड, फेस, फाइट एंड फिनिश द वेरी जेनेसिस एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट. सो जब आप पीस के लिए नेगोशिएट करते हो तो उसमें आप क्या कोशिश कर रहे हो कि जो रूट कॉजेज हैं प्रॉब्लम के, उसको ही फाइंड करो और उसको इरेडिकेट कर दो, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को ही इरेडिकेट करो, रूट कॉज को फाइंड करो, कन्फ्लिक्ट को इरेडिकेट करो. तो एक अर्लियर वीडियो में हमने बुद्धा का एक लाइफ इंसिडेंट था, उसमें भी कन्फ्लिक्ट होते थे नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो पीस है, पीस इज़ इनहेरेंट विद इन अस. सो पीस इज़ आवर स्वधर्म, इट इज़ सोल्स धर्मा एंड इट इज़ आवर ओरिजिनल इंट्रिंसिक नेचर. तो पीस हमारा इंट्रिंसिक नेचर है. नेक्स्ट पॉइंट ये एक्सटेंड कर सकते हो इसमें से. एंड नेक्स्ट इसमें जो आर्टिकल ये बता रहा है कि स्व का मीन्स मतलब होता है इनर सेल्फ, एंड धर्मा मीन्स कोर वैल्यूज़ और सद्गुण. सो पीस is one of the sadgun. So peace is one of the seven virtue, like wisdom, purity, peace, love, happiness, bliss and positive powers, which are innate in every person. So peace, it is our original intrinsic nature, and it is one of the swadharma or one of the positive core values or one of the sadgun, right? And Bhagavad Gita also eulogizes swadharma or praises swadharma as more powerful and preferable to parodharma. तो भगवद गीता भी बोलती है कि स्वधर्म ज़्यादा पावरफुल है और प्रेफरेबल है टू परोधर्म, प्रकृति धर्म, विच इज़ नेगेटिव इन नेचर एंड एनर्जी. नेक्स्ट आप यहाँ पे ये महाभारत भी मेंशन करता है कि यतो धर्म ततो जया. सो वेयर देयर इज वर्चुअसिटी देयर इज़ विक्ट्री. सो जहाँ भी वर्च्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे विक्ट्री होगी, ठीक है. जो लोग सत्य का साथ देते हैं, धर्म का साथ देते हैं, उनकी विजय निश्चित है. एंड नेक्स्ट इज धर्मो रक्षति रक्षिता. सो दोज वन हु प्रोटेक्ट्स धर्मा विल प्रोटेक्ट देम, और दोज हु अपहोल्ड लॉ विल प्रोटेक्ट देम. सो आप ये दो पॉइंट यूज़ कर सकते हो. यतो धर्मो ततो जया, वेयर देर इज वर्चुसिटी देर इज विक्ट्री, एंड धर्मा रक्षति रक्षिता. द वन हु प्रोटेक्ट्स वर्च्यू इज प्रोटेक्टेड बाई इट, द वन हु प्रोटेक्ट्स लॉ विल बी प्रोटेक्टेड बाई लॉ. सो पीस वीकनेस नहीं है. पीस इज की टू करेज, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी एंड कंटेनमेंट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाट बुद्धा वाज सेइंग रिगार्डिंग दिस पीस. ही यूज्ड टू से द ईगो माइंड सेज लेट एवरीथिंग अराउंड फॉल इन प्लेस, इट विल बी पीसफुल, while the soul's inner voice whisper let me be peaceful first, everything around will fall in place. तो जो बुद्धा बोलते हैं कि जो ईगोइस्ट लोग हैं और ईगोइस्ट माइंड है वो बोलेगा पहले सब कुछ शांत हो जाए उसके बाद मैं पीसफुल होऊंगा. लेकिन जो सोल की इनर वॉइस है, जो हमारा स्वधर्म है, वो बोलता है मैं खुद शांत हो जाता हूँ, पहले आत्म शांति मुझे चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एवरीथिंग अराउंड विल फॉल इन प्लेस, राइट. और नेक्स्ट पॉइंट, इन कलयुग और इन दिस इन प्रेजेंट टाइम्स वी आर neglecting inner voice, we are not listening to our inner voice or conscience or swadharma or peace. What we are focusing on negative energy vibration, and which are emanating from violence, sorrow, suffering, pain and peacelessness. So we are neglecting this inner voice which is calling for peace, but we are more concerned with this negative energy vibration, and because of that violence is there, sorrow is there, suffering is there, pain is there, peacelessness is there. So what is the need of the hour? The writer is trying to say that need of the hour is to eliminate these negative circles of human concern. You have to eliminate these negative vibes and expand the positive circles of peace, harmony, happiness. तो आपको peace को प्रमोट करना है, harmony को, social harmony प्रमोट करनी है, and happiness प्रमोट करना है across the globe. And for that you need to promote India's rich culture. योगा प्रमोट करो, यूनिवर्सल वैल्यूज़ प्रमोट करो, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम और उबंतु फिलोसफी की, जो हमने एक वीडियो में बात की थी. उबंतु फिलोसफी जो कि इंटरकनेक्टेडनेस बताती है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है. तो अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो वर्ल्ड में पीस आएगा, ठीक है. अब पीस से और वॉर से और आर्म कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई ऐसे हो तो आप उसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए. तो कैसे पीस, ग्लोबल पीस हो सकता है? विजनरी लीडरशिप हो और ग्लोबल कोऑपरेशन हो. तो अगर विजनरी लीडरशिप होगी तो वो देखेंगे कि पीस का नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड पे, तो दे विल ट्राई टू स्टॉप द वॉर. उसको वॉर को स्टार्ट होने ही नहीं देंगे. पहले इन द फर्स्ट प्लेस दे विल ट्राई टू स्टॉप द वॉर, एंड इफ वॉर स्टार्ट्स दे विल ट्राई टू एंड इट एज अर्ली एज पॉसिबल.
देन यू नीड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज एंड ग्लोबल ट्रेड। सो जब ट्रेड होता है तो वॉर स्टॉप हो जाता है, अगर जब वॉर होता है तो ट्रेड स्टॉप हो जाएगा। तो अभी देखो इंडिया चाइना के बीच में टेंशन है बट वॉर नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक टाइज इंक्रीज हो रहे हैं। बट आप देखो पाकिस्तान हमेशा कन्फ्लिक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ट्रेड को नहीं। अगर वो ट्रेड को ज़्यादा फोकस करे तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हैं वो कम हो जाएंगी। फिर हमें काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। टेररिज्म की वजह से भी तो पीस इफेक्ट हो रहा है वर्ल्ड में। सो काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन, FATF का इंपॉर्टेंट रोल है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। आप अभी रिसेंटली G20 बाली डिक्लेरेशन हुई तो उसमें एक क्या पॉइंट आया था कि टुडेज इरा इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। तो आज का युग वॉर का युग नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, ये मोदी जी ने भी कहा था। तो G20 वाली डिक्लेरेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया, टुडेज इरा इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। सो ये लाइन आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में। फिर आप कुछ और ब्रेनस्टॉर्म करो, देखो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वॉर की वजह से। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है अराउंड में, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, लॉ इनोसेंट लाइफ्स का लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो रहा है, देर इज़ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनिहिलेशन। सो रशिया बोलता है कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, ठीक है, डिविजन्स बिटवीन कंट्रीज़ हो रही हैं। अमेरिका वाले बोलते हैं, इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमारी साइड लो, ठीक है, रशिया के अगेंस्ट जाओ, बट रशिया बोलता है यू रिमेन न्यूट्रल। सो ये दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द वर्ल्ड। ओके, अब देखो आप ये भी पॉइंट यूज़ कर सकते हो, पॉवर्टी एलिवेशन, क्लाइमेट चेंज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉवर्टी एलिवेशन नहीं करोगे, पॉवर्टी इंक्रीज होगी, इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, वो पीस डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब रोल है क्या, जो यूनाइटेड नेशंस है, तो और ऐसी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है पीस इस्टेब्लिश करने में। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डायमेंशन में सोच सकते हो कि अगर ग्लोबल पीस चाहिए, इफ़ यू वांट ग्लोबल पीस यू नीड टू हैव पीस विद इन द कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्री यू नीड टू हैव पीस। और कैसे होगा, जब आप सोशल जस्टिस पे फोकस करोगे, सोशल हारमनी पे फोकस करोगे, ठीक है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। एंड जब कंट्री में आपको पीस चाहिए तो आपको इनर पीस की भी ज़रूरत है, जो इस आर्टिकल में हमने बात की थी, विच इज़ वन ऑफ सद्गुण, दैट पीस विच इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन नेचर। सो इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट डायमेंशन पे सोचिए इस पीस से रिलेटेड। और एक 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी टेक्स्ट, क्लास 11 ये टेक्स्ट बुक है, इसमें एक चैप्टर है पीस से रिलेटेड। सो आप उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीस का मतलब ये नहीं है कि वायलेंस नहीं हो रहा है, पीस डजंट मीन एब्सेंस ऑफ वायलेंस। तो इसका मतलब कि अगर वायलेंस का एब्सेंस है बट स्टिल देयर कैन बी अ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, लाइक स्ट्रक्चरल वायलेंस हो सकता है। तो ये आर्म वायलेंस नहीं है और आर्म कन्फ्लिक्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल है, जैसे कास्ट सिस्टम की वजह से, पैट्रियार की वजह से, ठीक है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। तो इस डिफरेंट डायमेंशन पे आप सोचिए। एथिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में हम मोरालिटी और एथिक्स पे फोकस करेंगे तो जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज नहीं होंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटी की हम बात करेंगे, राइट। दलाई लामा को आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प समहाउ इन योर essay paper. Thank you very much.